तो हमने जाना कि 50 की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम जो है आ सकती है स्पेशली मेन में, क्योंकि ये ग्लैंड केवल जो है आदमियों में होता है। इसके कॉमन सिम्पटम्स क्या हैं डॉक्टर खोसा? और यदि ऐसा कोई सिम्पटम है जिससे कि एक पेशेंट को अलार्म होना चाहिए, तुरंत जो है उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिस्क फैक्टर मतलब वो चीजें होती हैं जो कैंसर, जिससे रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि ये अगर है तो कैंसर होने की टेंडेंसी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, बढ़ सकती है, उनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में इन पर्टिकुलर जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो हमारी ग्रोइंग एज है। जितनी हमारी एज ज्यादा है उतना हमारा रिस्क इस कैंसर को होने में ज्यादा है। जैसे कि मैंने इंसिडेंस बताया कि 8 में से एक पेशेंट 80 साल के ऊपर, 20 में से एक पेशेंट 60 से 80 साल के ऊपर होने की टेंडेंसी है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दूसरा रिस्क फैक्टर जिसको हम हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर भी कहते हैं, वो इसमें कुछ रोल अदा जरूर करता है। जिनके घरों में एक फैमिली मेंबर है जिसको 50 या 60 ईयर से पहले प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, इन पर्टिकुलर हम उसको टर्म 50 टू 55 भी बोलते हैं, तो उनके ब्लड रिलेशंस में जो बच्चे हैं उनका रिस्क ट्वाइस हो जाता है। अगर ये 2 बच्चे हैं तो वो रिस्क 4 से 5 गुना हो जाता है। तो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं इससे रिलेटेड। तीसरा, ये क्यों होता है, इसका रिलेशन है वेरी हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल से। जब बहुत हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं तो उनकी टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है टू डेवलप प्रोस्टेट कैंसर, जिनमें देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है। कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करते हैं, जिनमें उनकी मात्रा कम होती है, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक तीसरा बड़ा बड़ा फैक्टर है। और जहां तक खान पान का सवाल है, जो एक चीज का थोड़ा बहुत रिलेशन देखा गया है वो है इंक्रीज्ड नॉन वेजिटेरियन डाइट, जिसमें स्पेशली रेड मीट का रोल देखा गया है कि वो तभी, अगर आप देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू हम एशियन कंट्रीज में। तो ऐसा भी देखा गया था कि जब एशियन लोग अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में शिफ्ट हुए और उनकी लाइफस्टाइल और उनके खान पान में हुए तो उनमें इंसिडेंस बढ़ने लग गए। तो एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल जिसमें रेड मीट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो एक रिस्क फैक्टर है। तो कुछ हद तक देखा गया है कि वेजिटेरियन डाइट्स हेल्प करती हैं इंसिडेंस रिड्यूस करने में। ओमेगा 6 जो कि फिश वगैरह में पाया जाता है वो भी रिड्यूस करता है इंसिडेंस। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। जो मैंने पहले 4 चीजें बताई वो मेन रिस्क फैक्टर इसकी काउंट करती हैं।